अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ स्लाइटली पॉजिटिव हुआ, लेकिन चूंकि खबरें अच्छी नहीं थी और हमने मॉर्निंग न्यूज़ में डिस्कस भी की थी ओवर द वीकेंड। ऑफ कोर्स जो फ्राइडे नाइट को फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया टेलीविज़न चैनल को, तो वहाँ पे दोबारा इन्वेस्टर्स को फेयर है कि जो 9th रिव्यू है IMF का वो शायद टाइमली कंक्लूड ना हो और जो ट्रांच है वो डिले हो जाए। वैसे ही हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज जो है एक्सचेंज रेट पे प्रेशर है और $1 बिलियन की पेमेंट के बाद जो इस हफ्ते नंबर्स आएंगे तो उसमें हमको डिक्लाइन भी नज़र आएगा। तो ये वजह थी। ऑफ कोर्स इसके अलावा एक की सेक्टर सीमेंट्स, उसमें खबर थी कि डिस्पैचेस भी कम हुई हैं और पहले 5 माह में 22% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। तो ये भी हमने सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में डिस्कस की थी खबर। लिहाजा हमने देखा कि सीमेंट के स्टॉक्स भी अंडर प्रेशर रहे और उसने भी ओवरऑल पूरी मार्केट के सेंटिमेंट को जो है वो वीकन किया। और ऑफ कोर्स पिछले बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स बहुत थिन है मार्केट में, और आज भी हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी कम थे, लिहाजा मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई। सो इनिशियल जो एक छोटा सा ऊपर की साइड पे हमने इंडेक्स को जाते हुए देखा था, 42,249 का हाई बनाया और हमने सुबह मेंशन भी किया था कि 42,350 के करीब रेजिस्टेंस आ सकती है। तो वहाँ तक मार्केट नहीं गई, वहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे ही रिवर्स हुई और आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो ऑफ कोर्स फिर इंडेक्स से लो बनाया 41,514 का, फाइनली क्लोज हुई है 537 पॉइंट्स डाउन 41,613 पे। अगर आपको याद हो, वंस अगेन मॉर्निंग न्यूज़ ने बताया था कि 41,800 पे इनिशियल सपोर्ट है, फिर 41,600 पे और 41,400 पे। 41,400 पे एक क्रूशल सपोर्ट है और वहाँ से मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जो है थोड़ा सा टेक्निकली रिबाउंड उसको करना चाहिए, अगर उसको अपना ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव वाला स्टांस जो है कंटिन्यू रखना है। तो लेट्स सी, कल का दिन काफ़ी क्रूशल होगा। 56.4 मिलियन शेयर सिर्फ ट्रेड हुए KSE 100 में। सो वॉल्यूम्स बहुत थिन है। WTL ने लीड किया, फिर फौजी सीमेंट हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर आया उसी न्यूज़ की वजह से। 9.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, तकरीबन 5% नीचे बंद हुआ है। फिर हैस्कॉल में थोड़ी सी हमने बाइंग देखी, के इलेक्ट्रिक, DSIL, सिनर्जी और फिर दूसरे स्टॉक्स भी शामिल हैं। मूविंग ऑन टू दी इंटरबैंक मार्केट, पहले दिन हमने देखा है कि थोड़ा सा रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, तकरीबन 22 पैसे 23 पैसे और 22-23 पैसे का हमने डिक्लाइन है और क्लोजिंग हुई है 223.91 पे। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायज़ा लें तो हम देख रहे हैं कि रीजनल मार्केट्स ज़्यादातर पॉजिटिव क्लोज हुई थी, लेकिन यूरोपियन ट्रेडिंग में थोड़ा मिक्स ट्रेंड है। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज डाउन 0.48%, FTSE इज अप 0.23%, जबकि फ्रेंच मार्केट भी 0.4% नेगेटिव है। US फ्यूचर्स पे नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि US फ्यूचर्स थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, 0.4% से लेके 0.24% तक। आखिर में ब्रेंट का जायज़ा लें तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस फिर हमको बढ़ती हुई नज़र आई है और $87.38 बैरल पे इस वक्त ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो ये था आज का मार्केट रैप। लेट्स सी ओवरनाइट क्या खबरें आती हैं। कुछ ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर रशिया गए हुए थे उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एज वी स्पीक, और वो ये भी बता रहे हैं कि शायद जो रशिया है वो हमको सस्ता पेट्रोल और जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो देने के लिए तैयार है। तो वील डिस्कस दैट इन डिटेल। मज़ीद उस पर डिटेल्स आ जाएँ तो फिर हम सुबह मॉर्निंग न्यूज़ पे उस पर और डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस इवनिंग। कल मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।